अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गेस्ट और में आपका मेज़बान अदीब और रहमान। नाज़रीन, लाहौर गिरिजन यूनिवर्सिटी में 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटर साइंस एंड एलाइड टेक्नोलॉजीज़ का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर और बैरून ममालिक से यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स और डॉक्टर ने शिरकत की। रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स और तलबा ने अपने अपने मुकालाजात पेश किए। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे मेहमानों ने शिरकत की। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में गेस्ट और के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद हैं, उनका नाम प्रोफेसर डॉक्टर शफीक रहमान, जिनका ताल्लुक़ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अबू धाबी से है। उन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं डीन फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंसेज डॉक्टर आसिफ, और दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस लाहौर गिरिजन यूनिवर्सिटी सर डॉक्टर अरफान अली नागरा साहब। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, सर लाहौर गिरिजन यूनिवर्सिटी का आपने विज़िट किया, कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा, बच्चों में कैसा चढ़ाव देखा आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले ये मेरा पहला विजिट है लाहौर गिरिजन यूनिवर्सिटी का एंड आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा। मैंने विज़िट किया डिफरेंट लैब्स वगैरह का भी, जिसमें स्पेशली रोबोटिक्स लैब थी, और उसमें बहुत खुशी हुई देख के माशाल्लाह से कि स्टूडेंट्स ने बड़े अच्छी अच्छी रोबोटिक प्रोटोटाइप्स बनाई हुई हैं एंड दे वन द अवार्ड्स, यू नो, विच इज़ अमेजिंग टू सी। और उसके अलावा इनकी लैब्स वगैरह का विजिट हुआ। स्पेशली जो कॉन्फ्रेंस के अंदर इंट्रैक्शन हुई स्टूडेंट्स के साथ, वो बड़ी अच्छी थी। साफ लगता है कि स्टूडेंट्स बहुत एंगेजिंग हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टेड। इट वाज ग्रेट टू सी द ऑडिटोरियम वाज फुल। तो उससे ये भी पता चलता है कि स्टूडेंट्स आर डीपली इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू थिंग्स। तो ये एटीट्यूड मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, और उनके क्वेश्चन आंसर्स उनसे करके डिस्कशंस करके बहुत अच्छा लगा। स्पेसिफिकली द थिंग दैट आई रियली लव्ड कि ये जो इनका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें जो इनकी स्पोर्ट्स वगैरह की फैसिलिटीज़ हैं, वो सारा कुछ, वो भी एक लाइक ग्रेट बैलेंस, ठीक है ना। तो ये मुझे इन जनरल लाहौर गिरिजन यूनिवर्सिटी इज़ वेरी इंप्रेसिव फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं डीन फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंसेज डॉक्टर आसिफ साहब। सब बहुत ज़्यादा मोतरिफ रहे हैं लोग आपके डिपार्टमेंट्स में, बहुत ज़्यादा मैंने तारीफ़ सुनी है आपकी। एज ए डीन आपकी ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी, क्या आपने क्या समझते हैं कि लाहौर गिरिजन यूनिवर्सिटी के लिए ऐसी कॉन्फ्रेंसेज जो हैं वो कितनी अहम हैं और क्या किरदार अदा करती हैं बच्चों की तरक्की के अंदर? जी अदीब रहमान, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग। जैसा कि कॉन्फ्रेंस से रेलेवेंट अगर आप बात कर रहे हैं तो इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस जो भी हैं वो स्टैंडिंग्स बता रही होती हैं कि ओवरऑल रिसर्च कम्युनिटी कहाँ पर स्टैंड कर रही है, अभी तक जो है वो किन किन डायमेंशंस के अंदर जो है वो रिसर्च कंडक्ट हो रही है। तो डिफरेंट, यानी कि इसके अंदर हमारी जो करंट कॉन्फ्रेंस थी उसमें तकरीबन 30 से ज़्यादा जो रिसर्चर्स थे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अपने रिसर्च वर्क को, उन्होंने अपनी इन्वेंशन को, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशंस वो शेयर किए ऑडियंस के साथ, और एक डिफरेंट काइंड ऑफ हॉरिजन उन्होंने प्रोवाइड किया स्टूडेंट्स को और फैकल्टी को, जिन डायरेक्शंस के अंदर वो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स को कर सकते हैं, एमएस थीसिस को कर सकते हैं, या जो पीएचडी स्कॉलर्स यहाँ पर थे उनके लिए फूड फॉर थॉट उन्होंने जो है वो प्लेस किया। तो आई थिंक इट्स अ अमेजिंग एक्सपीरियंस। और इसके अंदर जो है वो कंप्लीट जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स थे, स्टूडेंट्स थे, सब ने जो है वो इक्वली पार्टिसिपेट किया, उसमें कंट्रीब्यूट किया। और स्टूडेंट्स के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि स्टूडेंट एवेल्यूएट कर सकें कि वेयर इज़ द वर्ल्ड, वो अपने आप को उसके लिहाज से कंपैरिजन कर सकें और फिर उन्हीं डायरेक्शंस के अंदर जो है वो अपने काम को लेकर जा सकें। बिल्कुल सर। स्टूडेंट के इंटरेक्शन के हवाले से बात की जाए सर, अगर स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या पैगाम होगा जो कि इस वक्त अभी हमारे फॉल 2022 में आए हैं कंप्यूटर साइंसेज डिपार्टमेंट के अंदर, उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? वो किन चीज़ों पर काम करना शुरू करें, वो लैब्स को किस तरह से ज़रिए इस्तेमाल ला सकते हैं और किस चीज़ पर काम करना चाहिए उन्हें? जी, हमारे पास जितने भी स्पीकर्स थे, की नोट इन्वाइटेड या प्रेजेंटर, तो मोस्टली उन्होंने डिफरेंट एरियाज़ ऑफ रिसर्च है वो हाईलाइट किया, और उन्होंने उसमें अपनी जो रिसर्च लैब्स हैं उनका जो प्रोजेक्ट लेटेस्ट वो परफॉर्म कर रहे हैं उनका उन्होंने ओवरव्यू दिया। तो उससे बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स को एक न्यू आप कह सकते हैं कि डायरेक्शंस जो है वो मिलती हैं कि वो, और हमें भी एज आ यानी कि यहाँ पर स्टाफ मेंबर या एज आ फैकल्टी मेंबर के तौर पर जो है वो एक मोटिवेशन मिलती है कि कैसे हम अपलिफ्ट करें अपनी रिसर्च लैब्स को और किन डायरेक्शंस में हम जो है वो काम को लेकर जाएं।
बहुत शुक्रिया। अभी आगे हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर अरफान नागरा, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। सर, आपसे मेरा सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडस्ट्री में क्या रोल है, इससे हमारी यूनिवर्सिटी को किस हद तक इसमें काम कर रही है, इस हवाले से आपका क्या कहना होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सोसाइटी में आपको हर जगह देखने को मिलती है, और इसका जो एप्लीकेशंस हैं वो एग्रीकल्चर में हैं, मेडिकल साइंसेज में हैं, नर्सिंग रिपोर्ट्स और बहुत सारी फील्ड्स में हैं। और स्पेशली जो अभी स्मार्ट व्हीकल्स आ रही हैं, और स्मार्ट व्हीकल्स पे हम प्रोजेक्ट भी लॉन्च करने जा रहे हैं, और उसको एआई के हवाले से स्मार्ट व्हीकल्स बनाने जा रहे हैं। तो इस जो एआई का रोल है वो सोसाइटी के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। सर, यहाँ पर हमारे लाहौर गर्ल्स यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ सोसाइटीज़ भी मौजूद हैं, तलबा उनमें किस तरह से पार्टिसिपेट करें और कौन कौन सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनमें वो पार्टिसिपेट करके जो है वो अपने मुस्तकबिल को रोशन बना सकते हैं? देखिए, हमारे पास डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, जिसमें गेट्स है, जिसमें हमारी रोबोटिक्स सोसाइटी है, और उसमें रिपोर्ट्स हमने डिफरेंट जो कंपटीशंस हैं वो विन किए हैं, और उसमें अगर वो ज्वाइन करें रोबोटिक्स में तो उसमें वो काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है बच्चों के लिए, और उसमें वो आगे लेके चल सकते हैं उसको। बहुत शुक्रिया। लास्ट पॉइंट पर हम एक बार फिर अपने मेहमान की जानिब बढ़ेंगे। सर, लास्ट पे आप क्या रिव्यू देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, कि जो कंप्यूटर साइंस का तालिब इल्म है उसको किन चीज़ों पर मज़ीद जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है इस पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्री को देखा जाए तो वो इस वक्त बहुत ज़्यादा आगे है, तो दिन ब दिन इंडस्ट्री के अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू अपने बताएं। आई थिंक इट्स एन एक्सलेंट क्वेश्चन। हम एक ऐसे दौर के अंदर, जैसे आपने बताया कि हर रोज़ नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, लेकिन इसको हम एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी ले सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजीज़ का मतलब है ज़्यादा काम हम अच्छा कर सकते हैं, नया सोल्यूशंस दे सकते हैं, एंड वी कैन टेक द लीडरशिप इन दैट। लेकिन जो मेरा बॉटम लाइन प्रिंसिपल इसमें होता है कि जब हमारे स्टूडेंट्स एक अच्छी नीयत के साथ अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए सोचेंगे, तो अल्लाह ताला उनको रास्ता दिखाएगा कि इस टेक्नोलॉजी को वो कैसे पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक सिंस वी आर इन द एरा ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया, हेल्थ केयर हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, सो देयर न्यूमरस थिंग्स, इफ़ आई स्टार्ट काउंटिंग देन देयर न्यूमरस थिंग्स। तो हम अगर आज इसमें डेडिकेशन के साथ, परसिवरेंस के साथ और क्रिएटिविटी के साथ काम करें, तो अल्लाह ताला हमें एक यूनिक स्किल सेट दिए जिससे हम इस फील्ड्स के अंदर लीडरशिप ले सकते हैं। एंड आई थिंक देयर इज़ अ ग्रेट पोटेंशियल एंड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव होप फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो CS और कंप्यूटर इंजीनियरिंग दोनों में इंशाल्लाह विल डू ग्रेट। बहुत शुक्रिया। हम एक बार फिर अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़ नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अदीब रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।